सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जनरिका आधार के फाउंडर आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन जी। तो हम उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी एज में एक बड़े काम को और एक बड़े मुकाम को उन्होंने हासिल किया, किस प्रकार से उन्होंने जनरिका आधार की शुरुआत की। तो सबसे पहले अर्जुन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो अर्जुन जी किस प्रकार से आपने इसकी शुरुआत की थी, इसके पीछे क्या आपका क्या एक सोच थी, किस सोच को लेकर आपने इस जनरिका आधार की शुरुआत की और आज इतनी इतनी ऊंची प्लेटफॉर्म पर है ये। जनरिक आधार का जब मैंने शुरुआत की थी तो एक ही मिशन के साथ की थी, हर एक इंडिया के हर एक कोने तक अफोर्डेबल मेडिसिन में पहुंचा पाऊँ, क्योंकि इंडिया में आज लोगों तक अफोर्डेबल मेडिसिन नहीं मिल रहा है। जो मेडिसिन मार्केट में है वो ब्रांडेड कहा जाता है उसको, तो उसकी जो प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से अराउंड 200% ज़्यादा लोगों को खरीदने को लगते हैं पैसे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है और मार्केट में अवेलेबिलिटी जो मेडिसिन है उसकी बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो गैप को हम लोग अभी फिक्स कर रहे हैं, जैसे कि लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन मिले आज की तारीख में एंड उनको एक बेनिफिट मिले उसके तरह पे। तो एक इकोसिस्टम बना के हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने इसकी शुरुआत कब की थी? जब आपने शुरुआत की थी आपकी कितने लोगों की टीम थी और आज आपकी टीम है वो कितने आगे तक पहुंच पाई है? तो अभी अक्रॉस इंडिया में मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि आई एम नॉट ओनली क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बट आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स। सो इसका एक मतलब है कि जब हम लोग हमारे ब्रांड की फ्रेंचाइजी जो फार्मासिस्ट है, अभी जैसे कि फार्मासिस्ट डे के लिए जनरिक आधार बहुत काम कर रहा है, उनको एम्पावर करने के लिए एंगेज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट एक बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर इस कोविड-19 के टाइम में भी। तो जनरिक आधार में मैं जो फार्मासिस्ट है उनको एक बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, बैक सपोर्ट दे रहा हूँ हमारे ब्रांड के तौर पे जनरिक आधार में, वो भी एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। हाँ जी। तो अभी जिस तरह कोरोना काल है, इस कोरोना काल में जनरिका आधार ने किस तरह से अपने किरदार अपना किस तरह से उन्होंने योगदान दिया इसमें? तो अभी हम लोग अगर जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स कहते हैं, तो जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं वैसे ही हमारे फार्मासिस्ट भी लोगों तक मेडिसिन पहुंचाने का काम करते हैं। तो जनरिक आधार के हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी आउटलेट है वहाँ पर हमारे जो स्टोर ओनर्स हैं और उनके फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को ये टाइम में सर्व किया है एंड मुझे अक्रॉस इंडिया खुशी है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी कितनी फ्रेंचाइजी इसकी है और आगे और आपकी कितनी तैयारी है इसे और कितने आगे तक बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से आपकी सोच है कि हर मेडिसिन लोगों को एक कम प्राइस नहीं पाए, तो इसके लिए आपकी कितनी फ्रेंचाइजी और आगे कितने और बढ़ाने की आपकी कोशिश होगी? तो जनरिक आधार अभी हमारे अराउंड 50 आउटलेट्स प्रेजेंट में हैं और आगे दिसंबर 2020 तक हम लोग अराउंड 700 to 800 फ्रेंचाइजी हम लोग अक्रॉस इंडिया हम लोग चालू कर रहे हैं। उसके लिए हमारा एक्सपेंशन बहुत तेज़ी से चालू है अक्रॉस इंडिया में। अर्जुन जी आपकी एज जो है वो बहुत कम है, लेकिन आपकी जो सोच है, आपने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। तो ये सोच किसका मोटिवेशन है, इसका किसी क्रेडिट देना चाहेंगे जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं? तो अभी जैसे कि रतन टाटा सर ने मेरे कंपनी में मुझे सपोर्ट किया है, तो मैंने बहुत चीज़ें मैंने जब शुरुआत किया 2 साल पहले, तो एक ही सोच के साथ किया था कि लोगों के लिए कुछ तो करना है। फार्मा इंडस्ट्री में जैसे कि पिछले साल भी मेरे कुछ इंटरव्यूज़ हुए थे, तो चैनलों ने ये बताया कि 60% लोग आज की तारीख में भी मेडिसिन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू अननेसेसरी हाई प्राइस। तो ये मेरी सोच थी, उसको मुझे कहाँ पर तो कॉस्ट को कम करना था। तो जैसे कि रतन टाटा सर को ये जब प्लान मेरा और आइडिया समझ में आई, उन तक पहुंची, तो ही वाज रियली वेरी हैप्पी फॉर द सेम। तो आज की तारीख में मेरे 18 ईयर्स में मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मैं हर एक इंडियन तक मेडिसिन पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। तो एक हाई प्राइस जो एक मेडिसिन होती है उसको एक कम दाम में आप लोगों तक पहुंचाना, ये आप किस प्रकार करते हैं? आप किस प्रकार से उस चीज़ को पे कर पाते हैं? क्योंकि एक हाई जो मेडिसिन है वो जब आप कहीं से ले रहे हैं तो, लेकिन वो आप अगर लोगों तक दे रहे हैं तो उसका प्राइस लो कैसे है? जैसे कि अभी इंडिया को हम लोग जनरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हब कहाँ कहते हैं। अभी जैसे कि अभी कोरोना टाइम में भी अगर आपने देखा होगा तो यूएसए ने तो कोई भी अदर कंट्री है, उन्होंने इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि एक मलेरिया ड्रग है उसका डिमांड आया था। अभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो जेनरिक नेम है, ना कि ब्रांड नेम है। तो जैसे ऐसे टाइम में सब लोग जेनरिक को प्रीफर करते हैं, जेनरिक नेम को। तो अभी इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जेनरिक मेडिसिन की, एग्जाम्पल 10 रुपये है। जब उसके ऊपर कोई कंपनी का ब्रांड लग जाता है तो वो कंपनी के ब्रांडिंग के हिसाब से, प्रमोशन कॉस्ट के हिसाब से वो मार्केट में 300 रुपये के एग्जाम्पल बेचते हैं वो लोग।
हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक आधार डायरेक्टली फ्रॉम द WHO GMP फैसिलिटीज़ हम लोग वो प्रोडक्ट लेके हमारे आउटलेट्स तक पहुंचा के लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इससे एक जो कॉस्ट है वो लोगों तक बच जाता है। अभी जेनरिक आधार में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स कस्टमर्स जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको एक बर्निंग प्रॉब्लम हम लोग बोल सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर आपकी ये जो मेडिसिन यहाँ से मेडिकल के लिए भी जाती है, डॉक्टर्स के पास भी जाती है, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई जनरिक को कांटेक्ट करना चाहे, डायरेक्ट जनरिक से अगर वो मेडिसिन को लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? तो अभी हम लोग के जो फ्रेंचाइजी आउटलेट्स है, रिटेल फ्रेंचाइजी आउटलेट्स है, जो हम लोग छोटे मेडिकल को सपोर्ट करके चल रहे हैं, तो हम लोग के जो भी एग्रीगेटेड स्टोर्स है हमारा, अगर जब बोर्ड देखोगे आप तो वहाँ पर वो स्टोर में आपको एफोर्डेबल मेडिसिन मिलेंगी। तो वो हिसाब से अभी हम लोग फ्रेंचाइजी दे के लोगों तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। जेनरिक आधार, ये नेम आपने कैसे चुना, ये नाम आपने कैसे दिया इस कंपनी को? तो जब मैंने कंपनी शुरुआत करने के पहले जब मैंने सोचा था, तो जेनरिक तो एक हमारा कॉमन जो जनरल है, जेनरिक है वो है, और आधार मतलब हर एक इंडियन को, हर एक हिंदुस्तानी को जेनरिक का सपोर्ट मिले, जेनरिक का आधार मिले। वो हिसाब से नाम अगर कोई भी सुनता है तो उसको समझता है ये हमारे लिए कुछ तो कर रहा है। तो वो हिसाब से जेनरिक आधार का नाम की सोच मेरे दिमाग में आई और वो मैंने आगे चलाया। तो एक कंपनी के साथ साथ लोगों की सेवा भी करना, ये आपका मकसद है? डेफिनेटली, बिजनेस तो सब करते हैं, अगर उसके साथ में एक सोशल कॉज हो तो आपको लोगों से ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। वो आज की तारीख में, मेरी एज में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंपनी को लेकर जिस प्रकार से आपने डे बाय डे से ऊंचाई दी है, तो और कुछ क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे जिनके लिए एक हाई प्राइस मेडिसिन लेना मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए जिस प्रकार से अर्जुन जी ने इस कंपनी को खड़ा किया है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा जब मेडिसिन लेते हैं तो उसका जेनरिक, जो अभी हमारे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी हमेशा अवेयरनेस कर रहे हैं कि जेनरिक के ऊपर फोकस करो, ना कि ब्रांड के ऊपर। तो वही विजन के साथ में, हाँ, स्वदेशी है, मेक इन इंडिया है, तो हम लोग जेनरिक नेम को लेके चलना चाहिए, ना कि ब्रांड नेम को। तो इसके आगे आप जब भी मेडिसिन लेते हो तो आपका जो हार्ड ओन मनी है वो आप किसी को, कौन से भी कंपनी को मत दीजिए। उसको अगर एफोर्डेबल में मिल रहा है आपको तो वो लीजिए। क्वालिटी तो सेम रहती है हर एक चीज़ की। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।